आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। शोबा कानून, वकालत एक प्रोफेशनल शोबा। इसी वकालत के पेशे को मद्देनज़र रखते हुए बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि यही काला कोट और यही वकला, अदलिया की आज़ादी हो या जज साहबान की बहाली का बेहतर, यही वकला और यही काला कोट हमेशा दीवार बनकर खड़े होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आजकल के मौजूदा वक्त में वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वकला पर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। वकला के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं। इनको उजागर करने के लिए आज हमारे निशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं माहिर कानून लियाकत अली अवान साहब, जो कि आप उम्मीदवार भी हैं कराची बार के लिए। हाई कोर्ट बार, इसको एडिट कर लीजिए। हाई कोर्ट बार के आप उम्मीदवार हैं। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आप वकला की सियासत में क्यों हिस्सा लेना चाहते हैं और इलेक्शन क्यों आप लड़ना चाहते हैं। वकला की जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हुए क्या आप हल निकालना चाहेंगे। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम लियाकत अली अवान है। शोबा वकालत से 2004 से शोबा वकालत की तरफ हम बाद में आएंगे। ब्लोइंग कहाँ से करते हैं? मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है जी। बेसिकली आई बिलोंग टू एबटाबाद, सज्जाद अली शाह साहब के इलाके से। जी 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 बिल्कुल जी। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और शोबा कानून से 2004 से मेरी वाबस्तगी है। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मॉडर्न जो सोर्ट ऑफ एजुकेशन है और जो हमारा पुराना निज़ाम तालीम है, इसमें बहुत नुमाया फ़र्क है। पहले जो था वो हम सिर्फ बुक्स की हद तक करते थे। आज कल हमारे पास तमाम डिजिटल एजुकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, और बच्चे हमारे जो है पहले की बिनिस्बत आज की एजुकेशन में ज़्यादा माहिर है माशाल्लाह। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। जी, मेरे जैसे आपको बताया कि मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो एबटाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 से हासिल की। उसके बाद मैं अपनी लॉ की तालीम के लिए कराची मुझे आना पड़ा, और यहाँ आके मैंने SM लॉ कॉलेज से मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। और उसके बाद से की बात है ये 2004 की बात है। 2004 से मैं शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक इसी शोबे से ही। तो सर, आपको शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, हमारे मुल्क में दरपेश मसाइल थे। मैं वहाँ अपने लोगों को देखता था, उनके मसाइल को देखता था। आपको पता है हमारे उस देही इलाके में पुलिस कल्चर है। पुलिस लोगों को बहुत ज्यादा डरा धमका के बहुत नजायज करती है। तो मैंने जब इस ज्यादती को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बड़ा होकर ऐसा कोई काम करूं जिससे मैं लोगों की फलाह बहबूद कर सकूं। तो फिर जब मैंने मैट्रिक की, इंटर की, तो मुझे ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये एक समझें कि शौक जो था मुझे मैट्रिक के बाद से शुरू हो गया था। इंटर के बाद बाकायदा हमारी वहाँ पे लॉ का निसाब पढ़ाया जाता है। तो मुझे ये एक आप समझ लें कि मौका मिला वहाँ पे कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के अरसे के दौरान ही लॉ की तालीम हासिल कर सकूं। जब मैंने लॉ की तालीम वहाँ पे देखी, मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद मेरा शौक और बढ़ गया। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई तो मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं MBA करता, या मैं किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करता, कोई जॉब ले लेता, या फिर मैं कोई अपनी स्पेशल फील्ड ले लेता। तो फिर मैंने यही फैसला किया कि मैं लॉ की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉ ही एक ऐसी फील्ड है जो इस मुल्क में हमें अपने हकूक की भी पहचान करवाएगी, लोगों की मदद भी करने का हमें मौका देगी, और हम अपने आप को भी लोगों की खिदमत के लिए मुहैया कर सकेंगे। आपने जैसे कि फरमाया कि आपका ताल्लुक एबटाबाद से, एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होना बड़ी दुश्मनियों का सामना करना पड़ता है। फिर आपका ताल्लुक वकालत से 2004 में जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया, उस वक्त आपको किन दुश्मनियों का सामना करना पड़ा और आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? देखिए जी, शुरू के बड़े कठिन मराहल होते हैं। ये कांटों की सेज है वकालत का शोबा। ये इसमें बहुत मुश्किल दरपेश आती है स्टार्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2000 में एडमिशन लिया था SM लॉ कॉलेज में। मैं रेगुलर स्टूडेंट था 2001 टू
4 तक। मैंने इस दौरान इतनी मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हमारा निसाबी कानून था उसको मैंने पढ़ लिया। फिर जब मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड में आया तो बहुत मुश्किलात थी शुरू में। मरहूम अलहाज मौलाना फजल रहमान साहब अवान साहब मेरे उस्ताद है, मैं उनका शागिर्द हूँ। हजारों लाखों की तादाद में उनके शागिर्द है। उन्होंने पैदा किए इस शहर में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, वो लेक्चरार भी थे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा प्राइवेट लेक्चर भी देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ट्यूशन देते थे। ये लियारी में एक इंस्टीट्यूट था वहां पे। तो मुझे ये इश्तियाक हुआ, बल्कि एक मौका मिला कि मैंने अलहाज मौलाना फजल रहमान अवान साहब से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया। उसके बाद मैं एक नहायत ही काबिल एहतराम मुकला बरादरी में जानी पहचानी शख्सियत अली गौर मसरूफ साहब की शागिर्दगी का भी मौका मुझे मिला। फिर उसके बाद मरहूम हमारे एक उस्ताद मोहतरम जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, मैं उनके भी शागिर्द रहा हूँ। फिर आमिर मंसूर कुरैशी साहब जो कि एक नुमाया और एक चमकता उभरता हुआ सितारा, जो कि हमारी वकालत में एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे ये भी शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनके साथ भी काम करूं। तकरीबन 8 से 10 साल में उनके चैम्बर में एज ए उनके एसोसिएट मैंने काम किया है। और उन्होंने बड़ी शफकत, मोहब्बत, प्यार और खुलूस से मुझे उन्होंने पढ़ाया, समझाया, बल्कि अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालिदैन की दुआओं के बाद, अगर मेरे भी किसी की शफकत है तो वो आमिर मंसूर कुरैशी साहब की है। मैं उनका आपके चैनल के तवज्जुह से शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। और ये मैं आज हमेशा उनकी कदर की मेरे दिल में है। तो आज मैं अपनी आवाम को भी, पब्लिक को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा राज करते हैं, वो आपका सरमाया होते हैं और वही आपका फ्यूचर होते हैं। तो मैं आमिर मंसूर कुरैशी साहब इस चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरे पर बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, मैं आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी मोहब्बत और शफकत की वजह से हूँ। माजी में जब आपने 2004 से अपने करियर का आगाज शुरू किया तो आपने सिविल मुकदमात और फैमिली मुकदमात से क्या हुआ, क्राइम के हवाले से भी आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी मुकदमात के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने जैसे आपको बताया कि 2004 से मैंने करियर का स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्ट वकालत में आया। डे 1 से मैंने काम स्टार्ट किया तो दूसरे दिन ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे फाइल हाथ में दे दी कि बेटा आप ये काम करो। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने हर वो काम, हर वो केस अपने हाथ में लिया, जो कि ऑल्दो कि मेरी उस पीपल एज थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने उस्ताद को कभी मायूस नहीं किया। मैंने डे 1 से ही, अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना कि अपने करियर का आगाज डे 1 से शुरू कर दिया। मैंने हर किस्म के मुकदमात किए सर, उसमें चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी हो, फैमिली हो, रेंट के हो, आईनी दरख्वास्तें हो, बैंकिंग हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, मैंने हर नेचर का काम किया। 2004 से लेकर मौजूदा वक्त तक आपको क्या हुकूमती सतह पे कोई पेशकश हुई? सर ये आज दिन तक मुझे पेशकश नहीं हुई, क्योंकि डे 1 से ही मैं पब्लिक जो लिटिगेशन है उसमें रहा हूँ। आजकल ही पब्लिक लिटिगेशन में हूँ और लोग जो है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पूरा दिन। मैं सुबह आता हूँ अपने प्रोफेशन में और 3-4 बजे तक। आपने इस दौरान वकला की सियासत में आने का? जी सर, मैंने अपनी जो सियासत है उसका प्रैक्टिकल आगाज 2020 से किया। 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए मेंबर ग्रुप से या प्रोफेशनल ग्रुप से? नहीं सर, मैं अपने लेवल के जो हमारे ग्रुप थे, दोस्तों का ग्रुप था, वहां से मैंने अपनी सियासी करियर का आगाज किया, जो बार पॉलिटिक्स है। तो 2022 में अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। मैंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बहुत से मसले दरपेश थे उस वक्त, जिनको अल्लाह ताला की मदद से हम लोगों ने हल किया। अब 2025 में दोबारा दोस्तों ने मुझे मजबूर किया कि बार पॉलिटिक्स में मैं दोबारा खासकर हाई कोर्ट में अपनी खिदमत सर अंजाम दूं। तो मैंने अपने आप को अंजाम देने जा रहे हैं? अभी इस साल मैं खजांची का ट्रेजरार का कैंडिडेट हूँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 2025-2026 के लिए, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हम 2022 में जो हमारे कुछ काम रह चुके थे, मैं 2026 की जो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस टेन्योर पे मुकम्मल करके अपने वकला बरादरी की कुछ खिदमत कर सकूं। सर अहम औहदा होता है एक खजांची का, तो आप
खजांची के हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे और ये जो फंड्स आता है किस मद में खर्च होता है? सर देखिए 2022 में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा वहां पे माहौल बनाया, एक इदारा बनाया कि जिससे हमने जो वकला बरादरी का फंड था जी उसको ऐसा हमने सिक्योर किया कि कोई भी कमीना आइंदा 5 साल तक महीने देर भाई 2027-28 तक उसको यूज नहीं कर सकती। उसका जो प्रॉफिट है वो तो इस्तेमाल कर सकती है, प्रिंसिपल अमाउंट को कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर सकती है। अब मेरी सोच, मेरी जो एम है, जो मकसद है वो यही है कि मैं जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारे पास फंड एक मौजूद है मैं उसको यूटिलाइज ना करूं, मैं ऐसा फंड जनरेट करूं कि जो हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बाहर के वो भी हो सके और मैं अपने वकला बरादरी के जो मसले मसाइल है मैं उनको भी हल कर सकूं। तो आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी निगाह में ऐसे वकला के कौन से मसाइल हैं जिनको आप उजागर करते हुए उनका हल निकालेंगे और आपके पास क्या मंशूर हैं जो आप लेके चलना चाहते हैं? देखिए जी, जहां तक आप मसाइल बोले, मसाइल तो दरपेश है वकला के लिए, बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन चीता मसाइल हैं जिनका हल और सदेबाब जरूरी है। एक वकील साहब जो मलीर में प्रैक्टिस करता है उसका कोई वहां से मुकदमा खारिज हुआ, उसने आना है हाई कोर्ट में। अब वो हाई कोर्ट आता है, वो अपनी कोई भी रिट बना के लाता है, कोई भी अपील बना के लाता है, कोई भी रिवीजन एप्लीकेशन बना के लाता है। जब वो वहां जाके पेश करता है तो ऑफिस वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं इस पे ये चेंजिंग चाहिए। अब उस वकील के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो वापस जाए मलीर या अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस में जाए, वहां करेक्शन करे, दोबारा आए। मेरा जो एम ये है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये मसला जो है ये दिन देर हल हो। उसके लिए मेरी जो सोच है, जो मेरा मकसद है कि मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में या उससे मुलाकात कोई ऐसे जगह तलाश करूं जहां मैं छोटे छोटे ऑफिस वकला के बनाऊं, चैम्बर बनाऊं जो कि रेंट पे हो। वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी है, कंप्यूटर की हो, प्रिंटर की हो, वहां सेटिंग की हो, वकील साहब वहां बैठे अपने क्लाइंट को डील करें, उसकी मिनिमम चार्जेस हम लें, तमाम फैसिलिटी वहां मौजूद हो। जो वकील साहबान आए जिनका कोई मसला हो, अपना आज अगर आपको पता है, मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले की तालीम में आज की तालीम में फर्क है। पहले किताबी निसाब होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट वाला है। तो जो वकील साहब भी अपनी रेट बनाएगा, रिवीजन बनाएगा, अपील बनाएगा, उसको अपने मोबाइल में पीडीएफ ले ले। मैं आने वाले वकला के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है उनकी तालीमी आगाही लॉ के हवाले से? मैं सर जो हमारे न्यू कमर्स है, एक तो उनको वेलकम करूंगा, बहुत अच्छा शोबा है उन लोगों के लिए जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है, लेकिन आप यकीन जाने इस फील्ड में बहुत रात है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, अपनी हॉबी जो है आप अपनी तालीम को दें, क्योंकि जितनी ग्रिप आपके लॉ पे होगी इतना अच्छा परफॉर्म आप अदालत में करेंगे, उससे अच्छा निखार आपका पब्लिक में होगा और आपके क्लाइंट के सामने होगा। कराची बार के इलेक्शन हो या सिंध बार के, तमाम कैंडिडेट्स के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। ये जो आपने मंशूर रखे हैं इस पर कुछ अमल दरामद कराने में कामयाब होंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब 2022 में हम लोग आए थे उस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज हाईकोर्ट में था पार्किंग का। ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं खुद नंबर ऑफ टाइम जब वहां गया मुझे पार्किंग नहीं मिली, मैं घूम के बाहर आया, मेरा नंबर पास हो गया। उस वक्त जब हमने अपना टेन्योर स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले अपनी कबीना के साथ यही कहा कि इस मसले का हमने सदेबाब निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक्टूबर में इस मसले को 10 महीने के अंदर अंदर अपने सदर, अपने जनरल सेक्रेटरी, अपने जो दीगर हमारे उहदेदारान थे और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी थे उनकी मदद के साथ हमने इस मसले को हल बनाया। आज आप सिंध हाई कोर्ट में जाए, एक शानदार पार्किंग आपके पास है, आपको कोई मसला नहीं है। आप दिन के जिस टाइम पे भी आए आपको पार्किंग मिलेगी। के सामने आपका दफ्तर है। कराची बार के हालात जो कि तुम माजी से चलते चले आ रहे हैं, इसमें तब्दीली क्यों नहीं लाई गई? जो भी नई क्यादत आती है माजी की क्यादत पर मलबा डालती है, वजूहत क्या है? सर माजर के साथ यहाँ पे भी बहुत काम की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे तो डबल काम की जरूरत है। हाई कोर्ट एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ वकला जो है उनका भी एक स्टैंडर्ड है वहाँ है, क्योंकि ये हमारी मादर बार है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे न्यू कमर्स यहाँ आते हैं, यहाँ से वो स्टार्ट ले रहे हैं। उनके मसाइल को हल करने के लिए हम वकला को, जैसे हम सीनियर वकला है, इनको भी इस बार के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ही हमारे नए वकला के लिए दरसगाह है। पाकिस्तान की तमाम बार्स में कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बावजूद
चेक एंड बैलेंस नहीं है, जाली वकला की भरमार पाई जाती है। क्या आप समझते हैं कि जाली वकला की भरमार के तहत धांधली हो सकती है इंतखाबात में? बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। गुज़िश्ता बाहर लास्ट ईयर हमारे जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटीज थे उन्होंने ये जाली वकला पे बहुत काम किया। नंबर ऑफ एफआईआर आप उठा के देखे, मीडिया पे मौजूद है कि उन लोगों के खिलाफ बहुत एक्शन लिए गए। उसके बाद कराची बार की हद तक तो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो ये लोग हमारी फिर कमजोरियों का फायदा उठाते हुए दोबारा फिर हमारी सफों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो वकला का जो प्रोफेशन है वो बदनाम हो रहा है। तो हमारे जो प्रैक्टिसिंग वकील जो है वो इस तरह जो आते हैं, ये जो टाउट्स जो आते हैं वो हमारे मेयार को सर गिराते हैं, क्योंकि वकील कोई भी हो। इसको कैसे रोका जाए सर जाली वकला? इनके लिए सर हमें मिलके, सिर्फ कराची बार की हद तक नहीं है, इसमें हमारी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, हमारी सिंध बार काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा, तमाम वकला को भी अपना इंडिविजुअली तौर पे किरदार अदा करना होगा, तब जाके हम इस मसले में, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। निचली सतह की अदालतों के साथ बात अगर की जाए, हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। नए पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? सर उसके लिए खासकर हमारे कराची में खासकर हमारी वकला बरादरी की एफर्ट्स और उनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन थी वो अनलिमिटेड की गई है। पहले हमारे दीवानी, जिसे हम सिविल मुकदमात कहते हैं, उनकी अगर पहले तो 1.5 करोड़, जब मैंने अपनी वकालत का स्टार्ट किया तो उस वक्त 30 लाख से ऊपर अगर होगी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की तो वो सिंध हाई कोर्ट में जाएगा। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ तक गई, 1.5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ तक गई। अब फिर वकला की जो एफर्ट्स थी उनके बाद इसको अनलिमिटेड किया गया। अब इससे काफी फर्क पड़ा है हमारी हाई कोर्ट के जो मुकदमात है उन पे, क्योंकि सारे मुकदमात सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ गए हैं। अब हमारे पास इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द जो हमारे ज़ेर इल्तवा केसेस हाई कोर्ट में है वो जो है वो निपट जाएंगे। वकला के इत्तेहाद और एतमाद से आप कामयाब होने के बाद उनकी वेलफेयर के हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे? सर मैं डे वन से ही जो हमारी वकला तहरीकी है, क्योंकि आपको पता है वकला हमेशा लॉ और आइन के मुहाफिज रहे हैं। जो भी तहरीक चली है उसका मैं हिस्सा रहा हूँ अपने वकला बरादर भाइयों के साथ। अब अगर इन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे रब ताला ने मुझे कामयाबी से इकरार किया, इंशाल्लाह इनका जो मेरे पे भरोसा है उस एतमाद को कभी भी इंशाल्लाह मायूस नहीं होने दूंगा। सर बाहर के हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी खिदमत को सराहा जाता है, 2022 के हो या इससे पहले का हो। इस पे कुछ जो अमेंडमेंट हैं तो कराची बार के हवाले से, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, इसमें कुछ तरमीम की जरूरत है बार के हवाले से। देखिए जी, जो हमारी चेंजेस है वो हमारी सिंध बार का प्रेरोगेटिव है। सिंध बार की हमें बहुत ज्यादा अभी चेंजेस की जरूरत है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार हो, कराची बार जिसे हम कहें, या सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारा प्रीएम्बल आइन है, उसमें हमें अभी अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो बने हुए पुराने थे। उस वक्त के हालात वाक़यात और थे, आज की और है। देखने में ये भी आया है सर, बेंच और बार में बड़ा तसादुम पाया जाता है, इसके हल के लिए कोई कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल जरूर। देखिए, बेंच और बार में तसादुम पैदा किया जाता है जी। वकला और हमारी बेंच दोनों का मकसद कानून की बालादस्ती और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वो दोनों यही चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स इनको आपस में लड़ाने की, टकराने की कोशिश की जा रही है। हम वकील हैं, हम तसादुम नहीं चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मैं अपना जो एक वकील होने के नाते जो किरदार होगा वो मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के साथ, चाहे मैं इलेक्ट हुआ या ना हुआ, मिलके अपना किरदार अदा करता रहूंगा। बार की क़यादत जो आती है उसमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं नई क़यादत के लिए, तो उसके हल के लिए क्या तजावीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र में? मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की उसूल है, ये होना चाहिए, डेमोक्रेटिक अमल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही बंदे इलेक्ट होके जाए तो मैं ये क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुपों से आते हैं, उनका मुख्तलिफ करियर होता है, लेकिन जब वो बाहर में जाए उनका यही एम और मकसद होना चाहिए
हमने बार की खिदमत करनी है। तो रुकावटें कहाँ जाती हैं सर बार के हवाले से? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, वकीलों के बहुत मसले मसाइल होते हैं। जी। वकील बहुत मसले मसाइल अबूर करके आगे अपनी मकसद तक पहुंचता है, तो सम टाइम उसको मजबूर भी किया जाता है, सम टाइम उसके रास्ते में रुकावटें भी पैदा की जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं अपने एंड पे ये कहता हूँ कि वकला को अगर मसले मसाइल आए भी, वो उनको बुला ताक रख के सिर्फ अपनी बार की बालादस्ती के लिए एक पेज पे आके काम करना चाहिए। मकसद सारा वकला की वेलफेयर हो। तो इसका कोई हल निकलेगा सर? इंशाल्लाह। देखिए, अदारा कोई भी चल रहा होता है जिसमें सच्चाई के साथ कोई लोग काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम खड़े हैं और आप ये हिस्ट्री उठा के देखिएगा कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक हमारी बार का डेमोक्रेटिक अमल रुका नहीं है, चाहे वो 2020 का कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, उसमें भी हमारे बार के इलेक्शंस टाइम पे हुए हैं, किसी को गिव अप नहीं किया गया। तो इस डेमोक्रेटिक अमल पे हम लोग खुद अमल पैरा होते हैं, तो यही हुस्न है हमारे, इसी से हम जाने पहचाने जाते हैं। सर अदलिया को कैसे फाल बनाया जाए? सर देखें, इंसाफ की फराहमी में कहाँ रुकावटें आ रही हैं? ये वकला हमेशा इस मकसद के लिए आरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, और भी बेहतरी की जरूरत है। हमारी जुडिशरी भी कोशिश कर रही है, लेकिन इतने नामुसाइद वाकयात हालात उनके लिए पैदा किए जाते हैं कि वो अपना जो समझें कि जो परफॉर्म करना होता है ना, वो नहीं कर पा रहे। कराची से क्राइम और जराइम की वारदातों को कैसे रोका जाए? सर देखिए, ये तो अगर आप देखें, ये एग्जीक्यूटिव का अमल है, ये प्योरली जो डोमेन है ये गवर्नमेंट का है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो उसमें हमें कानून में थोड़ी सी सख्ती पैदा करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ताकि ये क्राइम्स रेट हमारा कम हो। देखें, अभी हम 2025 में है, पाकिस्तान जो हमारे से वजूद में आया था 1947 में आया था। मैं एक वकील हूँ, मैं ये चाहूंगा कि बेहतरी आनी चाहिए। हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं, हम तसल्सल की तरफ जा रहे हैं। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी हैं। कराची के शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। इंसाफ उनका सवाल ये है कि कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी बिजली गैस नायाब है, इसका हल वो चाहते हैं, तो किसका दरवाज़ा खटखटाया जाए? देखें, कानून में, आइन में ये चीज़ें मौजूद है। बहुत से वकला बरादरी हमारी वो इस खास मकसद पे अमल भी कर रही है। मैं अवाम नास को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, अगर आपका कोई मसला लोकल सतह पे, इलाकाई सतह पे या नेशनल सतह पे हल नहीं होता, बराए करम आप किसी भी कराची में वकील की खिदमत लें। आईनी रेट आपका हक है, आप जाके आईनी रास्ते से आप अपने हक को हुकूमत से ले सकते हैं। तो उसके लिए वकला बरादरी हमेशा आवाम उन्नास का साथ देती रही थी, देती है और देती रहेगी। से ताल्लुक रखने वाले मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी हैं, इस पर वो अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं? सर देखिए, कराची जिनके बेटे हैं। देखिए, मैं एक ये सियासी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो भी गवर्नमेंट आई है उस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लेके चली है। आप वो हमारे वकील भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब कुछ नामुसाइद हालात वाक़यात उनके लिए पैदा किए जाते होंगे जिसकी वजह से, लेकिन इनको देखने के, इन हालात वाक़यात के बावजूद भी मेयर मुर्तजा वहाब साहब ने जो परफॉर्म किया, हालिया आप बारिशों में देखें, शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए थे, पूरी बारिशों में दिन रात उन्होंने एक किया। और आप देखें, मीडिया भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप चाहे प्रिंट मीडिया देख लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, उसमें उन्होंने आपकी खिदमत दी। कराची साहब की और हुकूमत सिंध की कारकर्दगी सामने आ गई, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गया हालिया बारिशों के तहत। बिल्कुल सर, ये चीज से मैं आप एग्री करूंगा कि जो बारिश हुई है, एक तो बारिशें जो है, इन मैं समझता हूँ कि हमारी भी सोच से बढ़ गई हुई है इस मरतबा कराची में, टूट फूट का शिकार हुई है। लेकिन मैं, क्योंकि हम आजकल इलेक्शन मुहिम में है, हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है अपने वोटर के पीछे, तो मैं देख रहा हूँ कि काम भी हो रहा है सर। अगर हम एक पहलू दिखा रहे हैं टूट फूट का, तो दूसरी तरफ आज मैं सुबह घर अपने से निकला तो एक छोटा सा टुकड़ा था आधा किलोमीटर का, क्योंकि बड़ा टूट फूट का शिकार था। मैं तो गुज़िश्ता 4-5 दिन से उस रोड से नहीं जा रहा था, दूसरे रोड से, क्योंकि मेरी इलेक्शन मुहिम थी। तो आज सुबह मैं उस रोड से आया तो आप बिलीव नहीं कीजिए, वो कारपेट हुआ था। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियासी, कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर देखिए, आपको पता है कि यूएनओ के RADS पे
क्लियर है। मैं ये चाहता हूँ कि अवामी जो इंटरनेशनल जो हमारी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर हमेशा ना इंडिया में था, ना इंडिया का पार्ट है, वो अलग है। उसके लिए यूएन ने अपने चार्टर्ड के मुताबिक जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया अपना किरदार अदा करे। सर, हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आलमी सतह पर कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की है, तो आप क्या समझते हैं कि राहें हमवार होंगी? बिल्कुल सर, देखिए बहुत कुर्बानियां हमारी कश्मीरी भाइयों की, इंशाल्लाह उनका खून रंगा नहीं जाएगा सर। हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जिस तहरीक में खून शामिल हो वो कभी रंगा नहीं जाती सर। 8 नवंबर 2025 को कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह मुनक्किद होने जा रही है। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, कश्मीर हमेशा पाकिस्तान की शाहराग रही है। कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हमारे भाई रहेंगे। और मैं ये आज आपके मीडिया चैनल के तवज्जुह से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। और नए आने वाले वकलों को क्या पैगाम? सर, मैं उनको यही कहूँगा कि सर, हमने जब 2004 में अपने करियर का आगाज किया था, हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उसमें रोशनी हमने खुद तलाश की। तो सर, मैं अपने भाइयों आपको ये जरूर इनकरेज करूंगा, इस फील्ड में आपका फ्यूचर है। वकला एक ऐसा पेशा है जो आपको जीने का ढंग सिखाता है, जो आपको अपने राइट्स हुकूक से आपको ये समझे कि आगाही दिलाता है। इसमें कमाई के साथ साथ लोगों की खिदमत भी है। आपके पास दोनों रास्ते होंगे, कमाई का भी है और खिदमत खालिक भी है। आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जिनका अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अगर आप अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं, आप उन लोगों के केस भी अपने डायरी में रखें, ताकि आप अगर दुनिया कमा रहे हैं, आखिरत भी कमाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आएंगे, आपको मायूसी नहीं होगी। आप माहिर कानून लियाकत अली अवान साहब, आप खजानची का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल की दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब होकर अपने वकला